डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आर्थिक समीक्षा से बजट की रूपरेखा का अंदाजा लगाया जा सकता है। विराम। इसमें पिछले वर्ष की आर्थिक स्थितियों का लेखा जोखा पेश किया जाता है। विराम। इसी आधार पर आगामी वर्ष के लिए नीतियां निर्धारित होती हैं। विराम। इस वर्ष चूंकि आम चुनाव थे, पूर्ण बजट के बजाय अंतरिम बजट पेश किया गया था। विराम। आज इस वर्ष के लिए आम बजट पेश होगा। विराम। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछला वर्ष आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा। विराम। कोरोना काल के बाद रोजगार के अवसर बढ़े हैं और बेरोजगारी की दर निरंतर घट रही है। विराम। भारत की कुल श्रम शक्ति में से 57% स्वरोजगार में लगी हुई है। विराम। महंगाई के मोर्चे पर जरूर थोड़ी चुनौती उभरती रही है, पर अंतरराष्ट्रीय स्थितियों को तुलना करें तो इस पर अपेक्षाकृत काबू पाया जा सका है। विराम। इस वर्ष मानसून अच्छा रहने की वजह से जल्दी ही महंगाई की लक्षित दर हासिल कर ली जाएगी। विराम। इससे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन भी बेहतर रहेगा। विराम। इस वर्ष विकास दर के 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। विराम। 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में 78.5 लाख रोजगार सृजित करने की जरूरत रेखांकित की गई है। विराम। हालांकि वैश्विक मंदी से वजह से निर्यात के क्षेत्र में चुनौतियां बनी रह सकती है। पैरा। पिछले वर्ष के आर्थिक रुझानों के आधार पर सरकार ने इस वर्ष निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाने का अनुमान लगाया है। विराम। इसके लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में प्रावधान किए जाएंगे। विराम। यूं पहले से निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की उद्देश्य से उनके अनेक बजटीय प्रावधान और योजनाएं लागू की जाती रही हैं। विराम। निजी उद्योगों की सुविधा के लिए कर, कर्ज आदि में छूट के अलावा श्रम कानूनों को लचीला बनाया गया। विराम। इससे पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ा है। विराम। पिछले वर्ष निजी क्षेत्र के निवेश में 9% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। विराम। वित्त मंत्री ने कहा कि अब निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में अपना योगदान बढ़ाने का वक्त है। विराम। पिछले अगले वित्त वर्ष में बजट घाटा घटकर 4.5% तक रह जाने की संभावना जताई गई है। विराम। नए बजट में कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विराम। इस आर्थिक सर्वेक्षण में मुख्य रूप से हवाई सेवा क्षेत्र को बढ़ाने, शिक्षा और रोजगार के बीच संतुलन बिठाने, ड्रोन निर्माण में तेजी लाने और राज्यों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विराम। जाहिर है, आम बजट में इन क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाओं पर बल होगा। पैरा। हालांकि इस सर्वेक्षण को विपक्ष ने अतिरंजित और आंकड़ों का खेल बताया तथा बजट में व्यवहारिक उपायों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। विराम। दरअसल, आंकड़ों में अर्थव्यवस्था की बुलंदी और व्यावहारिक धरातल पर बेहतरी के बीच कोई सहसंबंध नजर नहीं आता। विराम। एक तरफ तो आंकड़ों में तेजी से तरक्की करती अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर नजर आती है, मगर
आम जनजीवन के स्तर पर बेहतरी के कोई संकेत नजर नहीं आते। विराम। बेशक सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर काबू पाने का दम भरती है, पर हकीकत यह है कि लोग रोजमर्रा उपभोग की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने और क्रय शक्ति घटने की वजह से परेशान हैं। विराम। रोजगार के मोर्चे पर युवाओं को भरोसे का कोई काम मिलना कठिन बना हुआ है। विराम। जिस निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाता है, वह उस अनुपात में नौकरियां पैदा नहीं कर पा रहा। विराम। इसलिए बजट में अगर गंभीरता से व्यावहारिक नीतियों पर विचार नहीं होगा, तो मुश्किलें आसान नहीं होगी। पैरा। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, मगर यहाँ के किसान आज भी कई तरह की समस्याओं और परेशानियों से घिरे हुए हैं। विराम। यही वजह है कि किसानों की आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विराम। महाराष्ट्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस वर्ष जनवरी से जून के बीच राज्य में 1267 किसानों ने आत्महत्या कर ली। विराम। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2022 में कृषि क्षेत्र से जुड़े 11,290 लोगों ने आत्महत्या कर ली, जिनमें 5,207 किसान और 6,083 खेतीहर मजदूर थे और इनमें महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा थे। विराम। इसी तरह वर्ष 2021 में कृषि कार्यों में लगे 10,881 लोगों और 2020 में 10,677 लोगों ने अपनी जान दे दी। विराम। किसानों की खुदकुशी के पीछे पारिवारिक कर्ज या आर्थिक संकट को सबसे बड़ी वजह माना जाता है। विराम। हालांकि इन आर्थिक परेशानियों के भी कई स्तर हैं। विराम। मसलन, प्राकृतिक आपदा, कर्ज का बोझ, फसलों की बढ़ती लागत, घटती आय और फसलों के उत्पादन में गिरावट। विराम। महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में पिछले 6 माह में किसानों की खुदकुशी के सबसे ज्यादा मामले विदर्भ क्षेत्र के अमरावती मंडल में सामने आए हैं। पैरा। बहुत से किसान खेती के लिए बैंक और साहूकारों से कर्ज लेते हैं और अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल बर्बाद हो जाए या उत्पादन कम हो, तो उनके लिए कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। विराम। उर्वरक, खेती के लिए उपकरण और सिंचाई पर होने वाला खर्च बढ़ रहा है, जबकि किसानों की आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। विराम। लिहाजा, किसानों की आर्थिक परेशानियां बढ़ने स्वाभाविक है। विराम। लंबे समय से चली आ रही न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग भी लंबित है। विराम। दूसरी ओर, उद्योग जगत के ऋणों के प्रति सरकार के नजरिए में जो नरमी देखी जाती है, वह किसानों के लिए नहीं दिखती। विराम। ऐसे में किसानों की समस्याओं की जटिलता अगर उन्हें आत्महत्या के कगार पर ले आती है, तो इसे एक नतीजे के तौर पर देखा जा सकता है। विराम। इस समस्या के निराकरण के लिए ठोस और कारगर उपाय किए जाने जरूरत है, अन्यथा यह स्थिति और जटिल होगी। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF फाइल
अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल रखा है।